मध्य प्रदेश के उपचुनाव के सियासी रण में धुरी ग्वालियर है और यहाँ की धुरी है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मुरैना से सांसद हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जी तोमर साहब, मैं लगातार इस क्षेत्र में भी घूम रहा था। उपचुनाव में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि पूरा दारोमदार अगर है तो नरेंद्र सिंह तोमर पर है, क्योंकि संगठन के आप पुराने आदमी हैं और संगठन में जो हलचल हुई है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसी जगह पर आना, बीजेपी के लोगों का उनको उस लेवल पर संगठनात्मक स्तर पर स्वीकार करना और इस पूरी प्रक्रिया को जीत में तब्दील करना कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 28 चुनाव हैं। जी। उनमें से सर्वाधिक ग्वालियर चंबल में। राजनीतिक परिस्थिति तो बदली है, लेकिन इस परिस्थिति को भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के बदला है। इसलिए किसी की स्वीकारोक्ति होने में कोई कठिनाई नहीं है। और अभी सभी सीटों पर मेरा मुख्यमंत्री जी का, ज्योतिरादित्य जी का जाना हुआ है, विकास कार्यों की दृष्टि से भी और संगठनात्मक दृष्टि से। और इन सब सीटों पर मैं और विष्णुदत्त शर्मा जी दोनों लोग संगठनात्मक दौरा भी कर चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है, परिस्थिति पर भी बातचीत हुई है, कार्यकर्ताओं की जो जिज्ञासाएं थीं उनको भी समाधान किया है। और अब सब कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार हैं कि पूरा काम करके और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करे। इसके लिए सब लोग लग गए हैं। अभी मंडल सम्मेलन के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं अभी तक दूसरे ज़िलों में था, आज मैं ग्वालियर में हूँ कुछ विशिष्ट काम के लिए। आज दोपहर तक मैंने अपने को मुक्त रखा था, क्योंकि आज सुबह कैबिनेट भी आ गई और बाकी कुछ मेरे डिपार्टमेंट के कार्यक्रम थे वर्चुअल, और आज शाम को यहाँ कार्यक्रम है। और इसके पश्चात कल से मेरा चुनावी कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कल अम्बा और दिमनी विधानसभा क्षेत्र में मेरे 7-8 कार्यक्रम हैं और मुझे लगता है अच्छी स्थिति है, हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस दरअसल इस चुनाव में, मैंने भी जहां बात की, कैंडिडेट से बात की, वो वफादार, गद्दार, बिकाऊ टिकाऊ इस मसले पर चुनाव को ले जा रही है। बाकायदा इस मसले पर बयान आ रहे हैं। जो लोग कांग्रेस से, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनके लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो इस नारे से वो अपने आप को कहाँ देखता है, या फिर इस नारे की काट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस से गद्दारी करी, लेकिन वो जो नारा जब आएगा तो वो तो अब सिंधिया तो बीजेपी में है, तो उस नारे को तो आपको भी तो फेस करना है। वो किस तरह से? देखिए, दरअसल क्या है कि नारों से चुनाव नहीं जीते जाते, और जो सिर्फ ऐसा मानते हैं कि नारे से चुनाव जीत जाते हैं, वो मैं समझता हूँ कि भूल में रहते हैं। देश में और प्रदेश में जनता बहुत समझदार हो चुकी है, और वो ये जानती है कि कौन सा दल विकास में भरोसा करता है और कौन सा दल विकास में भरोसा नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी और विकास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, जनता भी अच्छे से जान रही है। और इसलिए कौन किसके बारे में कहता है, मैं तो इस बात का नहीं है, कौन क्या करता है, मैं तो इस बात का है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया था और विकास सरकार में आने के बाद फिर प्रारंभ कर दिया, और केंद्र सरकार भी पूरी ताकत से इस क्षेत्र के विकास में लगी हुई है। चाहे वो चंबल एक्सप्रेस वे का मामला हो, चाहे MS रोड को नेशनल हाईवे बनाने का मामला हो, चाहे सैनिक स्कूल की स्थापना का मामला हो, चाहे ओवरब्रिज मुरैना में, ग्वालियर में सब जगह बनाने का मामला हो, सीपैड, प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड पार्क, गारमेंट पार्क, इन सारी संरचनाओं को लाने का मामला हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और सारे लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो विकास भी होगा, रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा और राजनीति का स्तर भी अच्छा रहेगा। विकास का मुद्दा है, लेकिन खास तौर पर बात करें, कांग्रेस जब पिछले दफ़ा सत्ता में आई थी या ज़्यादा सीटें हासिल की थी तो किसान कर्ज माफ़ी कांग्रेस का एक नारा था, वादा था। आज कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि आप देश के कृषि मंत्री हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि बिलों के खिलाफ एक आंदोलन का आगाज़ कर चुकी है। और क्या आपको यहाँ पर उपचुनाव है तो यहाँ पर भी कांग्रेस का कहना है कि किसानों को कॉरपोरेट के हाथों बेचा जा रहा है, इस तरह के बयान आएंगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस आरंभ से ही किसान विरोधी रही है। आज किसान को
वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है या देश में गरीबी है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा राहुल गांधी और उनके पुरखे जिम्मेवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद हम लोगों ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया, एफपीओ बनाने की योजना शुरू की, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से निकालकर किसान की जेब में डालने का काम किया। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पर भारत सरकार काम कर रही है। और जो कानूनी बाधाएं थी, हमारा किसान जो बिचौलियों के हाथ लौटा करता था, हमने नए कानून बनाकर उनको मुक्त कर दिया है। कांग्रेस बिचौलियों के साथ खड़ी है और कांग्रेस का हमेशा यही सगल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि एमएसपी मिलेगा नहीं किसानों को नए बिल के बाद। कांग्रेस तो ये भी कहती थी कि धारा 370 हटेगा तो देश में आग लग जाएगी, तो आग नहीं लगी, हट भी गई। कांग्रेस कहती थी सीए आएगा तो देश जल जाएगा, तो सीए आ भी गया, लागू भी हो गया, देश जला नहीं। कांग्रेस कहती थी राम मंदिर बनेगा तो सांप्रदायिक तब भड़केगी, राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, पत्ता नहीं कड़का, और कांग्रेस फिर किसानों के सामने झूठ बोल रही है। तो कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व तो पूरी तरह अप्रासंगिक और बौना हो चुका है। इसकी कोई अपनी पार्टी में भी हैसियत नहीं बची है, देश में तो हैसियत बची नहीं। किसान कर्ज माफ़ी बीजेपी का कभी मुद्दा नहीं रहा, लेकिन मसला आता है जब कांग्रेस कर्ज माफ़ी की बात करती है। किसानों के मसले में ज़्यादा सवाल आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पूरे देश के किसानों का भाग्य, आप नीतियाँ आप ही तय करेंगे। तो कहना है कि हमारा काम ये नहीं है, हम मुआवजा देंगे, सम्मान निधि मोदी जी ने दी है, मुआवजा देंगे। लेकिन जब मुआवजे की बात आती है तो फसल बीमा की बात आती है, और फसल बीमा का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। इस तरह की हमने बहुत सारी स्टोरीज़ देखी हैं, आपके सामने भी बातें आती होंगी सामने। इसको लेकर कोई पुख्ता रणनीति के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उपचुनाव में ये है, लेकिन आगे क्या नीति है इस पर? देखिए, कुल मिला के किसान की बुनियाद को मजबूत करने के लिए सरकार की नीतियाँ होना चाहिए। किसी पर 100 रुपया है और वो 100 रुपया आपने माफ़ कर दिया तो कल फिर 100 रुपया कर्जा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? कुल मिला के व्यक्ति की ग्रोथ सिलसिलेवार होनी चाहिए, जिससे वो अपनी ग्रोथ भी कर सके और देश की ग्रोथ में भी योगदान दे सके। और भारत सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। जैसे मैंने बताया, एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाया, 75,000 करोड़ रुपया अगर किसानों के पास गया तो किसानों की आय बढ़ी। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो जगह जगह अधोसंरचना बनेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, किसान अपना माल ठीक प्रकार से रोक सकेगा, रख सकेगा, तो उसको वाजिब दाम मिलेंगे। और देखिए, एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ मध्य प्रदेश का ही, कि अभी भाजपा की सरकार आए 6 महीना हुआ है। शिवराज सिंह जी ने पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये मिलते थे, अब उन्होंने 4,000 इसमें और अपनी तरफ सेट कर दिया। हाँ, तो अब राज्य सरकार 4,000 देगी, तो मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपया साल मिलेगा। तो ये अपने आप में तो मतलब मध्य प्रदेश का किसान 10,000 का मोहताज भी नहीं है। आप मध्य प्रदेश ने हमेशा कृषि कर्मण्यता में देश में अव्वल स्थान हासिल किया है। हमारे यहाँ किसान बहुत अच्छा उत्पादन करता है, फलों के उत्पादन का मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा स्कोप है और कर भी रहा है किसान। उसे बस मार्केट चाहिए। जो मैंने महसूस किया है कि मध्य प्रदेश के किसान को मार्केट दे दो, उसे 10,000 15,000 रुपये नहीं चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है कि किसान की समग्र स्थिति पर विचार करना चाहिए। देश का 86% किसान ऐसा है जिसके लिए 10,000 लाख के बराबर है। दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि हम सभी समृद्ध किसान के बारे में सोचते हैं, वो 86% के बारे में नहीं सोचते। और जहाँ तक मार्केट उपलब्ध कराने का मामला है, तो ये बात अपने आप में सही है कि किसान फसल करे तो उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी मिलना चाहिए, वो वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके तो उस मामले में उसको मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए, वो अच्छा पेस्टिसाइड यूज कर सके, अच्छा फर्टिलाइज़र यूज कर सके। इस दिशा में भी सरकार की पहले होनी चाहिए। और दूसरा, फूड प्रोसेसिंग बढ़ना चाहिए और उसको मार्केट मिलना चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम एफपीओ की बात करते हैं तो एफपीओ के पीछे यही दृष्टिकोण है कि जो सीबीओ होगा वो बुआई से लेकर मार्केट तक किसान को मदद करने वाला होगा। और एक एफपीओ को खड़ा करने के लिए हम लोग 68 लाख रुपया 5 साल में खर्च करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से ही
आने वाले कल में निश्चित रूप से मार्केट का प्लेटफॉर्म मिलेगा और जब एफपीओ बनेंगे तो निश्चित रूप से क्लस्टर खेती होगी। क्लस्टर खेती होगी तो वो वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकेंगे और जो हम अभी मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा करार वाला एक्ट लाए हैं उसके अंतर्गत निश्चित रूप से किसान को इस दिशा में बढ़ने का बहुत अवसर मिलेगा। आपकी सक्रियता उपचुनाव में कहता है बिल्कुल आप लगे हुए हैं, ज़मीनी तौर पर काफ़ी भाग दौड़ चल रही है। नहीं, स्वाभाविक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे क्षेत्र में चुनाव है तो मेरी जवाबदारी है, उस जवाबदारी का निर्वहन मुझे करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री और उपचुनाव के मैदान में इस वक्त पूरी तरह से व्यस्त हैं। यूँ कहें कि बहुत बड़ा एक हिस्सा है या यूँ कहें कि चुनाव के परिणाम हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर की सक्रियता से ही तय होंगे।